सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल ध्वज और संवत के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर ब्रह्म ध्वज फहराने की एक परंपरा की शुरुआत की है, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल के समय से चली आ रही है। हमारे साथ है विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्रीराम तिवारी जी। हम उनसे जानेंगे कि 19 मार्च को यह ध्वज कहाँ कहाँ पर फहराया जाना है और इस ध्वज की विशेषताएं क्या है। सम्राट विक्रमादित्य हमारे वो राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने शकों को, जो विदेशी आक्रांता थे, उनको पराजित किया और उसके साथ साथ मालवा की धरती को, देश की धरती को मुक्त कराया। इसके साथ साथ उन्होंने जो समाज है, जो नागरिक थे, जो व्यापारी थे हमारे, उन सबको ऋण मुक्त करने का और अपनी तरफ से व्यवसाय को, व्यापार को बढ़ाने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए फिर से उनने वित्तीय समर्थन भी दिया। तो इन सब घटनाओं के संदर्भ में समाज ने पहले मालव संवत और बाद में विक्रम संवत का प्रवर्तन किया सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि राजा जो है वो अपने नाम से खुद ही संवत या सन चालू करे। और ये भी परंपरा है कि राजा ने ऐसा कोई काम किया हो जनता के हित में जो अभूतपूर्व हो। तो सम्राट विक्रमादित्य ने न केवल देश को आज़ाद कराया, समाज को आज़ाद कराया, बल्कि व्यापार व्यवसाय के लिए जो व्यापारी बंधु हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको न केवल ऋण मुक्त कराया विदेशी शासन में जो हो गए थे, और उसके साथ साथ उनको नए कार्य व्यापार के लिए भी हर संभव मदद की। दूसरा इसका संबंध, चूंकि ये विक्रम संवत जो है वो पृथ्वी सृष्टि के अवतरण के निर्माण का दिवस भी है और लगभग 2 अरब वर्ष होने आए सृष्टि के अवतरण को। तो जिस दिन ये चैत्र प्रतिपदा पर, जिस दिन पृथ्वी का अवतरण, सृष्टि का अवतरण माना जाता है, उसी दिन से विक्रम संवत का प्रवर्तन हुआ। और इसमें जो हमारी हिंदू नववर्ष की जो परंपरा है, तो एक तो केसरिया कलर का उसमें उपयोग हुआ है, और आदित्य जो काल गणना का भी एक बड़ा साधन है, सूर्य सिद्धांत हम जानते हैं कि तो इन सबको मिला जुला कर वो ब्रह्म ध्वज, और हम लोगों ने उसको नहीं बनाया है, बल्कि वो बरसों पहले, शताब्दियों पहले से वो प्रवर्तित है। और तो हम उसको, कोशिश होगी कि श्री महाकालेश्वर मंदिर पर वर्ष प्रतिपदा के दिन माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हम उसको लोकार्पित कर सकें, स्थापित कर सकें। इसके साथ साथ उज्जैन के जो प्रमुख मंदिर है, स्थान है, वहाँ भी, और प्रदेश के जो स्थान है वहाँ भी ब्रह्मध्वज की स्थापना उस दिन हो सके। बताया जाता है कि ये जो ध्वज है इसमें सूर्य भगवान को इसमें बनाया गया है, और ये जो सूर्य है पहले इसमें सोने और चांदी के तारों से इसे बनाया जाता था। साथ ही सम्राट विक्रमादित्य जो हैं उनके शौर्य की गाथाओं के बारे में भी यह ध्वज कुछ कहता है। इसमें कितनी सच्चाई है ना। इसका एक स्थानिक संदर्भ और है कि पंडित सूर्यनारायण व्यास, जिन्होंने उज्जैन के विकास के लिए ये विक्रम संवत के परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, और वही उज्जैन के संदर्भ में कई बार उनका नाम आता है, तो उनका बड़ा योगदान था। तो ये सौभाग्य से जो ब्रह्म ध्वज है, जो सोने चांदी के तारों से बना हुआ था, तो महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थापित था, और वह किसी दिन उड़कर पंडित जी के घर पर आ गिरा, जिसको उन्होंने संरक्षित कर लिया था। तो उसी ध्वज को आधार बनाकर हमने इसको फिर से नए सिरे से उसको बनाया।
तो आपने देखा कि जो श्री राम तिवारी जी ने हमें बताया कि जो ब्रह्म ध्वज है उसे लगाने के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्राट विक्रमादित्य के समय से चली आ रही जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं और इस जो संस्कृति है इसका पुनरुद्धार करने में लगे हुए हैं। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।